नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा के आईटी सेंटर में भारतीय किसान संघ पदाधिकारियों एवं सभी बैंकों के शाखा प्रबंधक एवं बीमा कंपनी के अधिकारियों के द्वारा एसडीएम की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बीमा राशि संबंधित एवं बीमा राशि वितरण में हुई गड़बड़ी पर मुख्य रूप से चर्चा की गई, जिसमें कुछ किसानों ने बैंकों पर आरोप लगाए कि बिना राशि भरे हुए किसानों से निकासी फॉर्म पर हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं, जिसमें संघ द्वारा बीमा कंपनी को चेतावनी दी गई कि सभी किसानों को 10 दिनों में सही बीमा राशि का वितरण नहीं किया गया तो भारतीय किसान संघ सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगा। वहीं सभी बैंकों में किसानों को आने वाली समस्याओं को लेकर बैंक प्रबंधकों से चर्चा की गई एवं उन्हें निर्देशित किया गया कि जल्द से जल्द सभी शाखा प्रबंधक अपनी बैंकों के बाहर किस किसान की कितनी बीमा राशि आई है उसकी सूची बैंक के बाहर चस्पा करें, जिससे कि किसान को जानकारी लेने के लिए बैंक के चक्कर नहीं लगाना पड़े। बैठक में बीमा कंपनी के अधिकारियों और भारतीय किसान संघ पदाधिकारियों के बीच बहस भी हुई। किस तारीख तक सारे लोगों का पैसा बराबर डल जाएगा, किस हल्के में जितना आया वो बता देना। आप बस सोनी जी बैठ जाओ नीचे, बीच में बताओ। उनके लिए आज हमने कल ही बात की किसान है जिनका मतलब जो है आपके एंड से लेटर लिखी है, वो सूची चाहिए। उन्होंने भी लेटर लिखा था, आपके पास पब्लिक पे आई है, अब वो सूची नहीं मिली। मैंने तो साहब के आग्रह करके हमने बोला कि सूची चाहिए, तब भी हमको सूची नहीं मिली। मैं कुछ चाहता कि मुझे सूची मिले, किसान फोन करता मैं उनको जवाब दे पाऊँ। बैंक वाले पेमेंट नहीं कर रहे हैं, बैंक वाले तो मांगे सूची टांग सकते हैं। कंप्यूटर में सारा रिकॉर्ड मिलता है। ट्रांसफर हुआ है, सीधा राशि की व्यवस्था नहीं की तो ये जितने किसान बंधु बैठे हुए हैं आगामी 8वें दिन कौन सा नया कदम उठाने आप और यहाँ प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी रहेंगे, जवाबदार रहेंगे। 7 रोज का आपको टाइम है, 7 रोज के भीतर समाज दृष्टि से आपने बीमा वितरण कम नहीं किया तो आगामी कदम किसान कौन सा उठा ले, इसके जवाबदार आप लोग हो। और सिवनी मालवा जैसे पूरी एकत्रित व्यवस्था करनी होगी। किसान भी रोड पे आएगी। मगर जी भाई एक बार मदद जी को बता दें कीजिए आप मीटर भाई आयल की कमी से ट्रांसफार्मर जलता है। आयल जैसे कम हो रहा है तो उसमें पहले से आयल डाल दिया गया विभाग की तरफ से हो गया सर। अब अगला बिंदु, अभी जब तक गेहूं की फसल नहीं कट रही है तब तक आप रात में 10 घंटे लाइन दे रहे हैं, हमें मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं है। पर गेहूं कटने के बाद हमें 10 घंटे लाइट दिन में चाहिए, रात में नहीं लेंगे। उसके लिए जो है हमारा जो जैसे तो जिसमें हम लोग 2 फीडर चलाना है एग्रीकल्चर तो 10-10 घंटे जो रहेगा 10-10 घंटे दोनों एक साथ में चला सकते हैं। हमारे एक उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, हमारे अर्चना गांव पावर हाउस के ऊपर किसी प्रकार का लोड ही नहीं, वो आराम से राजीपुर से चल सकता है, शिवपुर राजीपुर से चल सकता है, वैसादेव पुराना चापड़ा राजीपुर से चल सकता है। लेकिन ये जो आपकी वाटर सप्लाई है ना, ये वाटर सप्लाई हमारी जान ले रही, इसकी व्यवस्था कीजिए आप। उसमें जो है और नहीं तो वो 10 दिन का टाइम उधर दिया है तो ये अभी रात का टर्न पूरा खत्म होने के बाद दिन का आएगा, वो दिन के टाइम में 10 दिन का अल्टीमेटम फिर आपको अगर 10 दिन में अगर ये हमें लाइट रात की दिन की व्यवस्था नहीं की फिर हम आप लोगों के सामने आंदोलन कर नहीं। हम ये बात को सुनते सुनते 5 साल हो गए, अब हम नहीं सुनेंगे। एक तरफ हमारे पास बिजली नहीं कि आप किमरानी को बिजली दे रहे हैं,
और इधर से हमारे कृषि फीडर की बिजली कम करके वाटर सप्लाई कर रहे हैं। एक्चुअली क्या सिवनी मालवा का जो है सर उसमें जो वहाँ पर जो बूम के सीजन में खास कर वोल्टेज की प्रॉब्लम आती है, जिसके कारण वाटर सप्लाई चल नहीं पाता है, पूरा फीडर बंद करना होता है। 4 घंटे का जो समय रहता है 24 घंटे के अंदर तो कैसे पूरा होकर 4 घंटे हो जाता है। उसमें वाटर सप्लाई चालू है। आज में कहाँ केस बनाना कितनी लोग ये मालूम है कि यूपी के अंदर 5 मोटर डलेगी 7.5 के लिए ये मैं 5 का विड्रॉल करवा रहे हैं घर घर आप विड्रॉल करने के लिए पहुंचाने कर्मचारी को तो कैसा भर के लाने के लिए बोला आपने ये बताइए। खरीद का अगर ऋण शेष है नहीं मुझे नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि कैसा विड्रॉल घर से भर के लाने का बोला ये बताओ, कैसा भर के लाना सर जितना उतना शेष है उतने राशि के क्या राशि चला के ला रहे हैं? खाली मैं ये पूछ रहा हूँ खाली विड्रॉल में क्या बोले मैडम साहब, खाली विड्रॉल नहीं सर अगर राशि भर के ला रहे हैं नहीं डालेंगे मेरे पास जितना डीएमआर का शेष है ऋण खरीद का उतने राशि नामे हो रहा है, अगर किसी का ज्यादा हो रहा है तो बता दें मेरे मैं ये बोल रहा हूँ दूसरा तो आएंगे कर्मचारी जो जा रहे हैं गाँव घर घर तो क्या वो विड्रॉल में राशि चढ़ा के ये पूछ रहा हूँ मेरे पास तो चढ़ी आ गई मैं मेरे पास तो चढ़ी आ रही ना सारे किसान के पास अगर राशि चढ़ाए ब्रेक रखी है आपसे कह रहा हूँ ना आपके खाते में अगर खरीद का कितना शेष है उतने देख लो, रबी का जितना हो उतना देख लो, अगर ज्यादा का चढ़ाओ तो एक आधी किसान मेरे को बता कितने किसान बता दूं मैं आपको 1 मिनट, कितने किसान बता दूं जिससे खाली विड्रॉल को साइन करवा कितने में संतुष्ट हो जाएंगे, कितने में संतुष्ट हो जाएंगे आपके खाते में खाते में जमा हमारे 1 लाख रुपए खाते में हुआ खाते में 1 लाख रुपए लिखा तो आपकी डीएमआर खाते में अगर 1 लाख जमा नहीं हुआ नहीं आपने आपके जो समिति सेवा को आदेश दिया कि पूरे विड्रॉल लाना घर को कैसे ला रहे हैं, मैं गांव का नाम बताऊं जमानिया से भरवा के लाए, किसान का नाम बताऊं क्या आप उस पर कार्रवाई करेंगे? मतलब खाली आप सही जमा कर रहे हैं पूरा विड्रॉल हाँ वो मैं कार्रवाई करवा दूंगा श्रीमान नहीं एक विड्रॉल इकट्ठे कर लो खाता नंबर डाला क्या विड्रॉल अगर कर रहे हैं फिर उसकी राशि क्यों नहीं जमा करेंगे? ग्रुप में से ये हमारे पास में आया खाता नंबर डाल नाम डाल के राशि डाल के भेज दिया ये सरकार की लोग ये नोट से भरवा के ले गए, ये मैं क्या बताएगा ठीक है खाली विड्रॉल ले गए। दूसरी बात आप ये बोल रहे हैं पटेल साहब का मुद्दा हो जाएगा ये तो अगर ये खाली विड्रॉल पे ला रहे हैं तो एक आप हमें लिख के कलेक्टर साहब को भेज देते हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की थी अभी लिख के दो, एक आवेदन बनवा के और दे दो आप भेज दो मैं लिखवा के देता हूं 500 किसानों से। सुनो आगे सुधार की बात जो हो गया वो तो हो गया, आगामी के लिए क्या करोगे आप? अगर डेट नहीं आई उसके साथ जब तुम काटा मेरी बात पर देखिए मैं आपसे फिर भी कह रहा हूँ अगर किसी के खाते में जितना शेष था उतने से अगर ज्यादा का किसी का कटा है और अगर उसके खाते में उतना जमा नहीं हुआ तो जवाबदारी मेरी है ना आप ये किसान में मैं आपसे प्रश्न पूछूं जी, क्या आपने किसान को पासबुक पे एंट्री करके दी है तो उसको मालूम है कि मेरे पास कितना कर्ज है? सोसाइटी वाले दे रहे हैं किसान की पासबुक पे एंट्री नहीं 80% लोगों के पास आपने एंट्री करके क्यों नहीं भेजी? तो मैंने आपसे उनसे बोला सोसाइटी वालों आप मेरे मैनेजर हो जी सर आप हो सोसाइटी आपके अंदर में है ना जी आप सोसाइटी चलो अपनी बैठक में सितंबर के महीने में उस समय अपने पास हुई थी भाई आप एंट्री करके दोगे जी एंट्री जो करोगे ना मैं सर टोटल में अपना जो भी चार्ट एंट्री किसानों का देखा उसमें एंट्री थी क्या सारी पासबुकें बन गई सर? बन गई सारी, अब ये बोल रहे हैं सारी पासबुक बन गई, ठीक है
वीडियो बनाना भाई, मैं बोल रहा हूँ मेरे बात में आप तक नहीं नहीं, किसी भी मान लो मैं मेरी बात कर रहा हूँ, जब पूरा सोसाइटी का किसान हूँ, उसको आज तक पासबुक नहीं दी है। अब इसमें गलती मेरी है क्या? 5 बार में लेने गया, जब मुझे नहीं दी गई, इस तहसील को संचालित कर रहे हो तो क्या चाहिए? तहसील के किसानों को दे दी गई होगी। के बाद पासबुक नहीं जिला सहकारी की, उनको अकाउंट नंबर नहीं मालूम, नंबर है उनके, लेकिन उनकी पासबुक नहीं बनाई नहीं, इसको लिख के दो, मैं 5 मीटिंग में बोल चुका हूँ। मैं पासबुक में आपको दिलवा दूं। मैं ये दिलवा दूं, मैं 1 मिनट में ले लूंगा, वो बात थोड़ी दिलवा दूं। पर मेरा मतलब ये है कि जब हमने चलो समझ गया उसको कि आपको ये बात है, ये बात थोड़ी नहीं, आप बातें कर रहे हैं। एंट्री करना के एंट्री के बाद उस समय आपको किसान संघ जानना था, जब भी मैंने बोला सब लोगों से बोला कि नहीं, जिनको नहीं मिली वो तो अब हम क्या कह रहे हैं? नहीं मिली में तो रोज भी आपने बोला है कि 15 दिन के अंदर अंदर हर सोसाइटी का हर सोसाइटी का कर्मचारी महोदय जी सुनिए जरा, जिस समय आंदोलन हुआ है इतने गेट पर पब्लिक के बीच में पटेल साहब ने बोला है कि जिन किसानों की पासबुकों पे एंट्री नहीं हुई है वो 15 दिन के अंदर अंदर घर घर जाकर के एंट्री की जाएगी। पाठक जी बोलिए, बोला था इन्होंने, किसानों के घर गया कोई आपके विभाग का कर्मचारी? तो फिर आए क्या किया? जब हर चीज के ऊपर बोलते हैं सोसाइटी वाले क्या हम बोलते हैं हमारे वसूले जाने भेद में क्या काम हो रहा है? आप आए तो जवाबदारी से बात रखिए ना। जवाबदारी से मैं तो फिर कैसे एंट्री नहीं हुई? आप सोसाइटी में अपना कार्रवाई करोगे, जैसे 10 किसान लिख देते हम उसको कार्रवाई कर देते। चलो अभी भी हो सकता वो काम, आप पासबुक देके एंट्री करके दें आप। क्यों भैया पटेल टाइम बता दें पटेल साहब कितने दिन में दे देंगे, अभी भी टाइम। भैया पटेल साहब जी, आपने क्या बोला? रवि का आया, गरीब का नहीं आया। ये है ना अदर्स बैंक भैया, और भी बैंक के बैठी है। आज भारतीय किसान संघ सिवनी मालवा की जो बैठक लगी थी उसमें सारे बैंक विभाग के मैनेजर लोगों को बुलाया था, बिजली विभाग के जेई और ई साहब आए थे और जिला सहकारी बैंक के मैनेजरों को बुलाया था। उसमें कुछ अनियमितता पाई गई है कि जो जिला सहकारी बैंक है इसमें घर घर जाके किसानों से विड्रॉल खाली भरवा के लाए जा रहे हैं, सिर्फ किसान साइन करके दे रहा है लेकिन उसमें राशि नहीं चलाई जा रही है। ये पूरी तहसील के अंदर ऐसा हो रहा है। ये बात हमने आज एसडीएम महोदय के बीच में रखी है। दूसरी बात है कि जो बिजली की व्यवस्था है, हर जगह ट्रांसफार्मर जले हुए पड़े हैं, उनको तत्काल ठीक किए जाएं। कई जगह किसानों से आयल के पैसे लिए जा रहे हैं। जो व्यवस्था है वो शासन को देना चाहिए लेकिन शासन उससे किसानों से पैसा लेता है, उसमें हमने बोला कि पैसे किसान बिल्कुल नहीं देगा। दूसरी चीज जो बीमा है, जो एक हल्का है, कोई सा भी आप हल्का ले लो सिवनी मालवा तहसील का, उसमें एक किसान को अगर दी आया है तो 12,000 रुपये आया है, उसी गांव में उसी भाई को 800 रुपये आया है उसी हल्के में, और 4 भाई है तो 4 प्रकार का बीमा आया है। तो हमारा आज बीमा कंपनी के जो अधिकारी आए थे उनसे चर्चा हुई है, उन्होंने को हमने 10 रोज का टाइम दिया है। 10 रोज के अंदर अगर ये व्यवस्था नहीं बनाते हैं तो भारतीय किसान संघ सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद नर्मदापुरम उग्र आंदोलन करने को बाध्य रहेगा। किस तरह की बैठक का आयोजन किया गया था? आज भारतीय किसान संघ सिवनी मालवा ने एसडीएम महोदय की अध्यक्षता में बैंकों को बुलाए थे सारे, और बिजली विभाग को बुलाया था, और उनसे संबंधित बातें हुई हैं कि बीमा से संबंधित कि अभी जो बीमा आया है उसमें बहुत सी विसंगतियां हैं, क्योंकि नियम जो है कि पटवारी हल्के के अनुसार एक किसान को जो राशि आती है वो सारे किसानों की उस हिसाब से ही राशि आना चाहिए। जबकि किसी किसान की आई है 5,000 रुपये हेक्टर, किसी की आई 2,000 रुपये हेक्टर, और किसी की आई 20,000 रुपये हेक्टर, किसी की आई 30,000 रुपये हेक्टर, जबकि हल्का एक ही है। तो हमने मांग ये रखी कि 10 दिन के अंदर बीमा कंपनी वालों से बोला कि हमारी मांग पूरी होना चाहिए कि पूरे हल्के का एक जैसा बीमा राशि आना चाहिए। अगर बीमा राशि एक जैसी नहीं आई तो 10 दिन बाद भारतीय किसान संघ उग्र आंदोलन करेगा। ये हमने आज बीमा कंपनी वालों के सामने बात रखी है, और बिजली विभाग से भी ये बोला है हमने कि 10 दिन वो 10 घंटे रेगुलर हमको बिजली मूंग में चाहिए, क्योंकि बीच में ये लोग बंद कर देते, तो वो हमने बोला है कि वो एक्स्ट्रा बिजली हमको दी जाना चाहिए। और मूंग जब सबको मालूम है पूरे हिंदुस्तान में कि 2 महीने की फसल है, उसके बाद भी विद्युत विभाग 3-3 महीने का कनेक्शन देता,
हमने कही इसका कनेक्शन 2 महीने का मिलना चाहिए, किसानों का शोषण नहीं होना चाहिए। इन सारे मुद्दों को लेकर आज भारतीय किसान संघ ने बैठक करी और हम लोगों ने 10 दिन का टाइम दिया। धन्यवाद।